खुलासा हुआ है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सिविल हॉस्पिटल के निदेशक ने पूरी कहानी बताई है। तो देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतीक यादव का ड्राइवर अस्पताल पहुंचा था, ये जानकारी सामने आई है। अस्पताल में बताया भैया की तबीयत खराब है। तो प्रतीक यादव की मौत पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है। अस्पताल की तरफ से देखिए ये बातें निकलकर सामने आई है। सिविल अस्पताल के निदेशक ने ये जानकारी दी है। प्रतीक यादव का ड्राइवर अस्पताल पहुंचा था और उसने ये जानकारी दी कि भैया की तबीयत खराब है। तो देखिए किस हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था, ये जानकारी सामने आ रही है। जब डॉक्टर घर पहुंचे तो शरीर में हलचल नहीं थी, ये जानकारी है। इसके बाद शव को सिविल हॉस्पिटल लाया गया, तो जहां प्रतीक को ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। तो देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा गया है। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। प्रतीक लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे। कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भी उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां देखिए अखिलेश यादव उनका हालचाल जानने के लिए भी पहुंचे थे। अपर्णा के भाई अमन सिविल अस्पताल में उनके साथ मौजूद थे। उस समय अपर्णा यादव लखनऊ से बाहर थी। और देखिए प्रतीक यादव की मौत पर यह बड़ा खुलासा हुआ। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि किस तरह से उन्हें अस्पताल में लाया गया। वो पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए लगातार जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। अब एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, अस्पताल की तरफ से बयान भी सामने आया। फिलहाल अभी आपके पास क्या जानकारी है? अपर्णा यादव को लेकर क्या जानकारी? वो असम में मौजूद थी, जो कि लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। देखिए बिल्कुल, अपर्णा यादव जो है वो अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। अभी फिलहाल देखिए जो अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट हैं, उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर पहुँची हैं अपने तमाम परिवार के साथ में। लेकिन देखिए इसमें पूरा जिस तरीके से प्रतीक यादव की देखिए मौत पर जो बड़ा खुलासा देखिए सामने निकल कर आया है। सिविल अस्पताल के निदेशक ने, आपने भी अभी देखिए इस बात को बताया कि इनके ड्राइवर जो है वो अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव की हालत ठीक नहीं है, कुछ बोले नहीं है या जो भी चीज़ है। उसके बाद डॉक्टर यहां पर पहुंचे। अब ये बात भी देखिए सामने निकल कर आ रही, क्योंकि सभी को पता है कि प्रतीक यादव फेफड़े की बीमारी से संक्रमित थे और कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव भी जो है उनका हालचाल लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उस समय जो है वो अपर्णा यादव लखनऊ से जो है वो बाहर थी। तो फिलहाल देखिए प्रतीक यादव का जो है ये कहा जा सकता है कि चाहे रहन सहन की बात कर ली जाए या फिर उनका एक जो अपना स्टेटस था, देखिए वो सभी लोगों को प्रभावित करता था। सबसे महंगी गाड़ी लखनऊ में जब आई थी तो वो प्रतीक यादव के ही पास में थी। उस समय उस गाड़ी की भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी जब वो सड़कों पर उस गाड़ी को लेकर निकलते थे। अपनी फिटनेस को लेकर लगातार वो चर्चा में रहते थे। इंस्टाग्राम पर जो है प्रतीक यादव बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे। लेकिन अचानक एकदम से क्या हुआ, अब देखिए ये तो सारी बातें अभी कयास लगाना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि जल्दबाजी होगी, किसी की मौत हुई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो भी डॉक्टरों का पैनल उस रिपोर्ट को देगा, देखिए उसी के आधार पर यह तय होगा कि प्रतीक यादव की जो मौत है वो नेचुरल डेथ है या इसके पीछे जो है किसी तरीके की कोई साजिश है, अननेचुरल है या क्या है। लेकिन फिलहाल देखिए परिवार के लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं प्रतीक यादव के और बहुत ज़्यादा देखिए उनका दोनों का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि कई बार देखिए इंस्टाग्राम पर देखा जाता था एनिमल लवर बहुत ज़्यादा थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा घर में भी जो है उनके कई तरीके के जो है वो जानवर हैं, जानवरों से बहुत वो ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी बॉडी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे और रियल एस्टेट का देखिए उनका जो है वो एक बड़ा कारोबार था। अब फिलहाल देखिए ये आवास, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आवास दिखाएं। हालांकि गेट को बार बार बंद कर लिया जा रहा है। तमाम तरीके के जो सामान है वो चाहे टेंट का सामान हो, कुर्सियां हो, क्योंकि जब पोस्टमार्टम के बाद में देखिए प्रतीक यादव के शव को यहाँ पर लाया जाएगा तो ये बताया जा रहा है कि जो भारी भीड़ है वो यहाँ पर जमा होगी, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियों में ये कहा जा सकता है कि प्रतीक यादव का जो है वो इन्वॉल्वमेंट था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी हो। तो अभी कुछ ही देर में मुझे लगता है कि तमाम जो दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनका यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव खुद पोस्टमार्टम हाउस में पहुँच चुके हैं, तमाम पार्टी के
प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक देखिए नीरज बोरा भी वहां पर मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि आज का पूरा जो ये दिन है, ये देखिए यहाँ पर एक भारी भीड़ जमा होगी और समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो चाहे लखनऊ में रहने वाले हों, चाहे दिल्ली में रहने वाले हों, चाहे जहाँ पर भी रहने वाले हों, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना हष्ट पुष्ट जो व्यक्ति है, मतलब वो एकदम से कैसे जा सकता है, क्योंकि क्या इसके पीछे किसी तरीके की कोई वजह है? मतलब सुबह सुबह का जो समय ये बताया जा रहा है कि लगभग 5 बजे का जो है वो समय था। किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल। जिसने भी पहली बार में खबर सुनी है उसने कई बार इसको क्रॉस चेक किया, कई लोगों से पूछा कि क्या ये वाकई में सही है। तो एक बहुत ही हैरत अंगेज मुझे लगता है कि दुख तो लोगों को देखिए बहुत हुआ, उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब ये देखिए अपर्णा यादव के लिए भी देखिए एक बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि एक पूरा भविष्य जो बच्चों का देखा जाए कि पूरी जिंदगी जो है वो अपर्णा यादव के सामने देखिए अभी पड़ी हुई है अभी, क्योंकि खुद देखिए आप समझिए कि प्रतीक यादव की जो उम्र है वो 38 साल ही थी। अब अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है। मुझे लगता नहीं है कि वहां पर वो मीडिया से किसी भी तरीके, क्योंकि ये दुख का समय है, कोई राजनीति का समय तो है नहीं, और वो भी इंतजार करेंगे कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें किस तरीके की बातें सामने निकल कर आती है। उसके आधार पर ही जो है वो आगे की जो भी इन लोगों की अपनी योजना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन परिवार के लिए एक देखिए बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के परिवार में देखा जाता है कि एकता देखिए बहुत होती है। कहीं पर भी कुछ भी होता है तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो एकजुट होते हैं। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है अभी कुछ देर में, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हाउस में अखिलेश यादव का पहुँचना ज़रूरी था, वो वहाँ पहुँचे। उसके बाद जो है वो आवास पर पहुँचेंगे। डिम्पल यादव भी यहाँ पर पहुँचेंगी, शिवपाल यादव पहुँचेंगे, धर्मेंद्र यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं। तो सभी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पहुँचेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी परिवार का देखिए एक हिस्सा है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह ट्वीट के माध्यम से प्रतीक यादव को देखिए श्रद्धांजलि देने का काम किया। उन्होंने कहा है कि परिवार इस दुख को सहे, उनको जो है इस तरीके की शक्ति दी जाए। लेकिन बहुत ही चौंकाने वाली खबर, जो किसी के भी जो है मुझे लगता है कि किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतीक यादव जो है वो इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग, जैसा अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर देखिए पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम हाउस में भी मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि जांच होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि इसकी एक जांच, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो पैनल है पूरा, वो जांच ये बताएगा कि आखिर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या इनके ये जो है नेचुरल डेथ है, क्या फेफड़े की बीमारी से जिस तरीके से ये संक्रमित थे उसका कोई जो है वो सिम्टम्स है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था, या इन्होंने कोई ऐसा पाउडर लिया, या ऐसा कोई इंजेक्शन लगाया। तो जो भी देखिए स्पष्ट बातें हैं, क्योंकि बड़ा देखिए घराना है, राजनीतिक घराना है। डॉक्टर भी जो है वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है, परिवार के लोग भी अंदर जो है वो मौजूद है। मतलब किसी भी तरीके की कोई चूक जो है वो डॉक्टर नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा देखिए रसूख वाला परिवार है। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब देखिए सभी को दुख की खबर तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो लोगों को एक आश्चर्य हो रहा है। तो यानी सभी लोगों को देखिए अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि धैर्य रखना होगा। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक इस मौत पर किसी भी तरीके की बात को कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक परिवार का देखिए एक व्यक्ति चला गया। और समाजवादी पार्टी में अगर ये देखा जाए कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हालांकि भीड़ जो है वो अभी यहाँ पर कम है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब प्रतीक यादव की बॉडी को यहाँ पर लाया जाएगा तब भारी भीड़ यहाँ पर जो है वो जमा होगी। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं, अंदर टेंट लगा लिया गया है, अंदर साइड पे जो है वो कुर्सियाँ रखी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर जो है प्रतीक यादव जब वहाँ पे इनका जो शव है यहाँ पर पहुँचेंगे, साइड में आप देख सकते हैं ये पूरा जो आवास आप देख रही हैं, ये अखिलेश यादव के कार्यालय के आगे, शिवपाल यादव के घर के आगे, यानी विक्रमादित्य मार्ग पर जो है ये पूरा इनका आवास यहाँ पर बना हुआ है। और यहीं पर जो है प्रतीक यादव अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे। बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा खेलते थे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एनिमल लवर थे वो। बच्चों के साथ साथ जो जानवर हैं देखिए वो भी इनके यहाँ कई हैं, उनसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लोगों को फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेरित करते थे।
तो ऐसे में तमाम लोगों के लिए यकीन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि आखिर एक बिल्कुल संदीप, लौटेंगे हम आपके पास। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस से। अनूप, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली है, क्योंकि देखिए प्रतीक यादव जो राजनीति में कभी भी एक्टिव नहीं रहे, उनका कभी जुड़ाव देखने को नहीं मिला, ना ही वो अखिलेश यादव के साथ बहुत ज्यादा नजर आए। लेकिन देखिए जैसे ही खबर अखिलेश यादव ने सुनी, तुरंत वो अपने भाई को देखने के लिए वहां पर पहुंचे, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। देखिए बिल्कुल है, प्रतीक यादव की मौत जो है हर किसी को स्तंभ करके गई है, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 38 साल के और तो आज सुबह प्रतीक अपने घर में मृत पाए गए थे, ये बड़ी जानकारी है। हॉस्पिटल लाए गए तो उनका निधन हो चुका था। तो डॉक्टर्स को ये मामला संदिग्ध जहर का लगा। तो देखिए शुरुआती जांच में जहर का ये मामला लगा, इसलिए केजीएमयू में पोस्टमार्टम कराया गया। ये बड़ी जानकारी है। आज सुबह प्रतीक अपने घर में मृत पाए गए थे, उसके बाद देखिए उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जिसके बाद मृत घोषित किया। तो शुरुआती जांच पड़ताल में संदिग्ध जहर का ये पूरा मामला लगा था। तो लगातार अब इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। तो अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल है, क्योंकि सुबह तकरीबन 3:45 और तकरीबन ये समय रहा होगा जब प्रतीक यादव का ड्राइवर जो है कुछ सूचना देता है सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को कि भैया जो है बीमार हो गए हैं। उसके बाद डॉक्टर टीम जब वहाँ पहुँचती है तो ये देखती है कि वो बेहोशी की हालत में पड़े हैं। तत्काल उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कई डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार उनका इलाज करती है। अंततः ये जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है कि प्रतीक यादव की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब क्योंकि ड्राइवर की तरफ से ये सूचना दी गई है और उसके बाद डॉक्टरों ने पूरा चेक किया, तो लिहाजा शुरुआती पड़ताल में जैसा कि सिविल हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से ये कहना है कि शायद पॉइजनिंग की बात जो है सामने आ रही है, लिहाजा शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब क्योंकि जो डॉक्टरों पैनल है ये बताया गया है 3 से 5 डॉक्टर हैं जो पैनल में रखे गए हैं, वो पूरा पोस्टमार्टम जो है वो करेंगे और ये पूरी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है। एक बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ा मामला है। प्रतीक यादव जो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं यानी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव उनके पति हैं। तो लिहाजा इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, वो भी कदम रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या कोई आरोप उनके ऊपर ना लगे। अब क्योंकि अखिलेश यादव खुद जो है मर्चरी पहुंच चुके हैं और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये जो ठीक सामने आप देख रहे हैं इसी में अंदर जो है अखिलेश यादव मौजूद हैं, जो यहाँ पे डॉक्टर टीम बनाई गई है जो पोस्टमार्टम करेगी। इसके अलावा अमन यादव, अपर्णा यादव के भाई यानी प्रतीक यादव के शाले वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो बाकी लोग अंदर मौजूद हैं उनसे भी अखिलेश यादव बातचीत कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव बाहर निकलें। जब अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे उसके बाद जब वो मीडिया से बात करते हैं तो देखना होगा कि वो क्या बताते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मौत हुई है वो हर किसी को हैरान करके गई है। प्रतीक यादव की मौत को लेकर के किसी को भी विश्वास नहीं। और आपको बताऊं कि जब सुबह ये मैसेज चला है तो हर कोई एक दूसरे को फ़ोन कर रहा था, प्रशासन को फ़ोन कर रहा था, लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वास्तव में प्रतीक यादव की मौत हुई है या महज ये अफवाह है। तो लेकिन बाद में जो क्लियर हुआ कि प्रतीक यादव की मौत हो चुकी है। तो अब प्रतीक यादव के शव का जो है पोस्टमार्टम जो है किया जाएगा और ये माना जा रहा है करीब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो है इस पूरे प्रोसेस में लगेगा। उसके बाद बॉडी को जो यहाँ से सीधे जो है प्रतीक यादव के आवास के लिए भेज दिया जाएगा और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से दुख जाहिर किया है, लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, वो प्रतीक यादव की मौत को लेकर हैरान दिखाई दे रहे हैं। वो अपने तरीके से शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा कि जहां समाजवादी पार्टी के लोग यहां पहुंचे हैं, अखिलेश यादव पहुंचे हैं, तमाम प्रवक्ता पहुंचे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यहां पे पहुंचे हैं। वो मृत पाए गए थे अपने रूम में, ये जानकारी सामने आ रही है और शुरुआती जांच में संदिग्ध जहर का मामला सामने आया है। देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से 38 साल की एज थी और अपनी फिटनेस के लिए वो जाने जाते थे, लोगों के लिए आइडियल माने जाते थे, एक बड़ा जिम चला रहे थे,
जिम ट्रेनर के तौर पे वो खुद जाने जाते थे। उनके जो तमाम साथी जिम ट्रेनर हैं, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं जिम में, वो यहाँ पे पहुँचे, उनसे भी हमने बातचीत की तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रतीक यादव इस तरह से खत्म हो सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले फेफड़ों में संक्रमण की जो शिकायत मिली थी, उसके बाद मैदानतः उनका हॉस्पिटल में इलाज भी किया गया था, उसके बाद स्वस्थ होकर वो घर आ गए थे। अब क्योंकि जिस तरह से पॉइजन की बात सामने आ रही है, या कोई और वजह हो सकती है, या किसी बीमारी के चलते मौत हुई है, या फिर एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, ऐसा भारत समाचार नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि क्या प्रतीक यादव किसी साजिश का शिकार हुए हैं। तो सभी चीज़ों से सवाल तब उठेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो अब हमें इंतजार करना होगा कि जब पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ घंटे बाद यानी शाम तक सामने आएगी, उसके बाद प्रतीक यादव की मौत की जो असल वजह है वो सामने आएगी। कि जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं, उन्होंने शुरुआती पड़ताल में ये जाहिर किया है कि पॉइजनिंग की बात सामने आ सकती है, यानी जहर खाने से मौत हो सकती है। लेकिन प्रतीक यादव को जहर शरीर में कैसे गया, प्रतीक यादव क्या खुद कोई सख्त कदम उठाए हैं, क्या उन्होंने सुसाइड की है, या वास्तव में उनके साथ कुछ हुआ है, ये सभी वो सवाल है जो प्रतीक यादव के शव की जब पोस्टमार्टम होगा और वो जो रिपोर्ट सामने आएगी, उस रिपोर्ट जो है वो सारे राज खोलेगी। लेकिन बहरहाल अभी अखिलेश यादव अंदर है। अखिलेश यादव जब बाहर आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सबसे बड़ी खास बात है कि वो खुद प्रतीक यादव के भाई हैं, लिहाजा वो क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या वास्तव में कोई आरोप सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो तमाम पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पहुँचे, कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रतीक यादव की इस तरह से मौत हो सकती है। अब तमाम सवाल हैं जिनसे पर्दा तब उठेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज पूरा दिन जो है, इस पूरा दिन इसी चर्चा पे रहने वाला है। और जब आवास पे बॉडी पहुंचेगी तो वहां पे समाजवादी पार्टी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के और जो तमाम अन्य दल हैं, उनके जो बड़े नेता, छोटे नेता, सभी जो है प्रतीक यादव पे आवास पहुंचेंगे और वहां पर शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो प्रतीक यादव का शव है वो सीधे उनके आवास पर ले जाया जाएगा। वहां पर लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी जाएगी। वहाँ पे लोग पहुँच करके उनको पुष्पांजलि भी अर्पित कर सकेंगे, उनको श्रद्धांजलि दे सकेंगे। क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रतीक यादव जो 38 साल की एज में अब उनके बीच नहीं रहे हैं, जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे, राजनीति इतने बड़े राजनीतिक घराने से होने के बाद भी, जिनके भाई खुद पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो जो है लेकिन राजनीति से दूर रहते। तो आप देखिए, मैं अलर्ट, अखिलेश यादव निकलने वाले हैं, अखिलेश यादव निकलने वाले हैं। तो कुछ ही देर में अखिलेश यादव अब सामने आएंगे और देखना होगा कि वो क्या बात करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के भाई अखिलेश यादव, आप यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अभी नहीं आराम से आराम आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आने दो डॉक्टर साहब। ए जीतू आया, जीतू खड़ा है बस। हाँ मैं जीतू भाई, ये माइक लगा तो जीतू भाई। यार ऊपर मत आओ भाई, पीछे